मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक नल नामक अंधेरे का देवता होता है और वह बोलता है कि रोशनी ने मेरी सल्तनत को जला डाला। इसमें नल की दो संतान होती हैं जिनका नाम सीनेट और जीरोफेक्स है। नल अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को अपने काबू में करना चाहता है, पर इसमें सीनेट नामक बच्चों ने नल को अंधेरे में कैद करके कोड अक्ष को ले जाते हैं। नल सीनेट के पीछे कोड अक्ष को लेने के लिए जीरोफैक्स को भेजता है, क्योंकि कोड अक्ष उसकी आजादी की चाबी थी। नल कोड अक्ष मिलते ही ब्रह्मांड और अपने सीनेट बच्चों को खत्म करना चाहता है। आगे पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर एडी ब्रॉक और बार का मालिक होता है। एडी के शरीर में ब्लैक सीनेट रहता है, इसके पास ही कोड अक्ष है और ये सीनेट किसी के भी शरीर में जा सकते हैं। यह ब्लैक सीनेट एडी के शरीर में ही रहता है और यह दोनों दोस्त होते हैं। इसमें सीनेट को पटियाला पैक पीने की इच्छा होती है, लेकिन एडी मना कर देता है। लेकिन सीनेट मना करने के बाद में भी एक पैग बनता है और वह बाहर की हालत भी खराब कर देता है। तभी भी न्यूज़ दिखाया जाता है कि सीनेट और एडी ने डिटेक्टिव मलिकन को फ्रांसिस्को में मार देते हैं। उसकी पूछताछ के लिए उसको ढूंढ रहे होते हैं। एडी सड़क पर आ जाता है, तभी उसको एक अजीब सी आवाज आती है। वहां जाकर देखने पर कुछ गुंडे कुत्तों को कैद कर रखे थे। एडी उनको छोड़ने की बात करता है तो वह इन पर बंदूक तान देते हैं। फिर सीनेट सब गुंडों को सिर खा जाता है और कुत्तों को छुड़ा देता है। तभी एडी सीसीटीवी में दिख जाता है, जिससे जनरल स्टिकलर को पता लग जाता है कि एडी बार में गया था। बार में सीनेट का वायरस रह जाता है। जनरल स्टिकलर बार मालिक से पूछताछ करता है। आगे डॉक्टर पेनी सो रही थी और वह सपने में देखती है कि उसका भाई और डॉक्टर पेन एक बीच पर सोए हुए हैं। वह दोनों बात कर रहे थे कि डॉक्टर पेन का भाई नासा का साइंटिस्ट बनेगा। फिर बिजली कड़कने से वो दोनों भागने लगते हैं। तभी डॉक्टर पेन के हाथ पर एक बिजली गिरती है और उसका भाई वहीं पर मर जाता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। फिर डॉक्टर पेन अपने घर से एरिया 51 की तरफ में चली जाती है। वह एक साइंटिस्ट है। फिर न्यूज आती है कि एरिया 51 को बंद किया जाएगा। वहां पर एलियन की गुप्त तरीके से रिसर्च की जाती है। फिर डॉक्टर पेन एरिया 55 की तरफ चली जाती है। एरिया 55 जमीन के 100 फीट नीचे है। वहां पर बाकी सारे सीनेट उनकी कैद में है। यहां पर इनकी रिसर्च होती है। फिर डॉक्टर पेन और जनरल स्टिकलर को दिखाया जाता है। वह दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जनरल स्टिकलर सीनेट को पकड़ता है और डॉक्टर पेन उनकी रिसर्च करती है। तभी डॉक्टर पेन और जनरल एक सीनेट से मिलने जाते हैं। तभी जनरल डायरेक्ट जा रहा होता है, तो डॉक्टर पेन जनरल को रोकती है और बोलती है कि हमारे साथ वायरस जा सकते हैं, सीनेट को नुकसान हो सकता है। फिर वह क्लीन होकर जाते हैं और केडी से मिलते हैं। केडी के अंदर सीनेट होता है। फिर डॉक्टर पेन पूछती हैं कि क्या सीनेट तुमसे बात करता है? केडी बोलता है हाँ, और वह सीनेटस की सारी बातें बता देता है। एडी को प्लेन के ऊपर दिखाते हैं, जो एक सीनेट की मदद से उसके ऊपर लटका हुआ था। और तभी सीनेट एडी को बोलता है कि तेरे को उड़ने का बहुत शौक था। तभी एडी बोलता है तू मुझे मरवागा। फिर सीनेट बोलता है कि तेरे को मुफ्त में बिजनेस क्लास चाहिए था, और वह अपने सीनेट रूप में आ जाता है, जिससे जीरोफैक्स उसको ट्रैक कर लेता है। इसमें एडी से सीनेट बनते ही जीरोफैक्स उसको ट्रैक कर लेते हैं और जीरोफैक्स प्लेन के ऊपर आ जाता है। जीरोफैक्स कभी मरते नहीं हैं। उनके टुकड़े टुकड़े होने पर भी वह वापस जुड़ जाते हैं और जलते भी नहीं हैं। और फिर जीरोफैक्स प्लेन के इंजन में जाने से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वह नीचे टूरिस्ट वालों की गाड़ी पर गिर जाते हैं, जो एरिया 21 की तरफ एलियन देखने जा रहे थे। लेकिन इस गाड़ी वाले को पता नहीं चलता है और जीरोफैक्स फिर से जुड़ने लगता है और वह पूरी तरह जुड़ जाता है। उसके बाद में सीनेट भी एडी के अंदर चला जाता है और एडी बहुत बुरी तरह से गिरने लगता है। एडी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर सीनेट एक पैराशूट बना देता है और उसकी मदद से एडी नीचे आ जाता है और वह ऐसी जगह उतरते हैं जहां पर चारों तरफ कुछ भी नहीं था। और नीचे आ जाने के बाद में सीनेट कोड एक्श के बारे में पूरी जानकारी देता है और वह बताता है कि एडी से सीनेट पूरी तरह बाहर नहीं निकल सकता। बाहर निकलने पर कोट अक्ष को जीरोफैक्स ट्रैक कर लेता है। वह केवल मुंडी और पूंछ ही बाहर निकाल सकता है
और सीनेट एडी से बोलता है कि यदि दोनों में से एक भी खत्म हो गया तो कोटक्ष भी खत्म हो जाएगा। फिर एडी चलते चलते थक जाता है और उनको एक घोड़ा दिखता है। फिर एडी सीनेट से बोलता है कि तुम इसे कितना तेज भगा सकते हो। फिर सीनेट बोलता है, इसे मैं हवाई बना दूंगा। फिर सीनेट घोड़े के अंदर चला जाता है और वह इतना तेज भागता है कि एडी की हालत खराब हो जाती है। एडी को पहाड़ों से लेकर जाता है और घोड़ा बहुत ही तेज स्पीड से चलता है। फिर इसमें आगे जनरल और डॉक्टर पेन को दिखाते हैं जो एलियन की बातें कर रहे थे, जिसमें जनरल बोलता है कि सीनेट यहां पर कब्जा करने आए हैं। उस मिट्टी ऑनन पर थे जो पृथ्वी से टकराया था और बच गए थे। तभी जनरल को उनका गार्ड सूचना देने आता है कि मेक्सिको बेस से सूचना आई है कि उनके प्लेन से एक व्यक्ति सीक्वाया के पास गिर गया, जो उनसे 80 किलोमीटर दूर था। वहां से जनरल अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाता है और अब तक यहां पर भी एडी और सीनेट नदी के किनारे पर आ जाते हैं और वहां पर घोड़ा पानी पीने लगता है। तभी जनरल पीछे से अटैक कर देता है और अपने साथियों को बोलता है कि एडी को मार डालो और सीनेट को पकड़ लो। तभी एडी और सीनेट पानी के अंदर चले जाते हैं और जनरल के टीममेट भी पानी के अंदर कूद जाते हैं, एडी को मारने और सीनेट को पकड़ने के लिए। फिर वहां पर एडी एक गार्ड को मार देता है। तभी आगे एक झरना आ जाता है और एडी उसमें गिरने वाला था। तभी सीनेट अपने रूप में आकर एडी को बचा लेता है। इससे ज़ीरोफैक्स उसे ट्रैक कर लेता है और वह भी यहां पर आ जाता है। तभी जनरल उसको देखकर बोलता है, यह कौन सी भला आ गई। फिर जनरल के टीममेट ज़ीरोफैक्स पर गोली चलाते हैं, पर ज़ीरोफैक्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ज़ीरोफैक्स इनके टीममेट्स को खत्म कर देती है। सीनेट अपने रूप से निकलकर एडी के रूप में आ जाता है। फिर जनरल स्टिकलर को गुस्सा आ जाता है और वह डॉक्टर पेन को कॉल करके अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार देता है। डॉक्टर पेन अपने साथी के साथ केडी के पास आती है और केडी को बोलती है कि उसे सामने आना होगा। केडी अपने सीनेट के रूप में आ जाता है और वह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर जनरल भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर सीनेट को लगता है कि यहां पर कोई अपना सा है और वह अपनी सारी बात बताने लगता है। तब तक जनरल भी वहां पर आ जाता है। फिर सीनेट बोलता है कि नल को जो चाहिए वह यहां पर नहीं है। फिर डॉक्टर पेन पूछती है, उसे क्या चाहिए। फिर केडी वाला सीनेट बोलता है कि उसे काला वाला सीनेट चाहिए जिसमें कोड अक्ष है, और वह कोड अक्ष उसे मिल गया तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। फिर जनरल उसे हल पूछता है कि इसे कैसे बचा जा सकता है। फिर सीनेट बोलता है कि जब तक सीनेट और उसका होस्ट जिंदा है तब तक कोड अक्ष जिंदा रहेगा। फिर जनरल बोलता है, उनमें से एक मर गया। तो फिर सीनेट बोलता है, तो फिर कोड अक्ष भी खत्म। फिर जनरल उनको मारने चला जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि एडी टूरिस्ट वाले परिवार के पास आ जाता है। फिर मार्टिन उसे बुला लेता है और अपने परिवार से परिचित करवाता है कि पत्नी नोवा, उसकी बेटी एको और बेटा लीप है। फिर मार्टिन एडी को मांसाहारी दिखने वाला शाकाहारी भोजन देता है, पर सीनेट उसे भगा देता है और बोलता है, मैं घास फूस नहीं खाता हूं। मार्टिन एरिया 75 को देखने जा रहा होता है। मार्टिन को एलियन देखने की इच्छा थी। फिर मार्टिन एडी से पूछता है, तुम कहां पर जा रहे हो। एडी बोलता है, न्यूयॉर्क। फिर मार्टिन बोलता है कि तुम्हें हम वेगस तक छोड़ देंगे। फिर वह गाड़ी में इंजॉय करते हुए जाते हैं। लिप एडी को बोलता है कि मुझे एलियन पसंद नहीं है और लिप एडी को एक चॉकलेट देता है। फिर वह लोग वेगस पहुंच जाते हैं और एडी को वहां पर उतरते हैं और मार्टिन उसे कुछ पैसे और सैंडल देता है। फिर एडी मार्टिन को अलविदा बोलता है, पर मार्टिन बोलता है, कभी अलविदा मत बोलना मेरे दोस्त, पता नहीं फिर से कब मिल जाए। और फिर एडी सैंडल पहनकर एक होटल के बाहर आ जाता है। फिर एडी होटल के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर उसकी फटी हालात को देखकर उसका गार्ड उसको वापस बाहर निकाल देता है। फिर एडी और सीनेट उस गार्ड का सिर फोड़ देते हैं। फिर बाहर एक व्यक्ति पेशाब कर रहा था, उसके 2-4 थप्पड़ लगाकर उसका सूट पहनकर होटल के अंदर चला जाता है। फिर एडी और सीनेट वहां पर कसीनो में एक गेम में सारे पैसे उड़ा देते हैं जो मार्टिन देकर गया था। फिर वहां पर एडी की दोस्त मिसीज टेन मिलती है। उसकी भी हालत खराब होती है क्योंकि वह किराए पर कपड़े पहन के आई थी और वह एक होटल में चले जाते हैं।
फिर जनरल को दिखाया जाता है। जनरल के पास एक गार्ड आता है और वह बोलता है कि एडी का पता लग गया है, वह वेगस के एक होटल के अंदर है। तभी आगे दिखाया जाता है कि एक होटल के अंदर सीनेट अपने रूप में आकर मिसेस टेन के साथ डांस कर रहा होता है। फिर जीरोफेक्स उसे ट्रैक करके वहां पर आ जाता है। फिर सीनेट एडी के रूप में वापस आ जाता है, जिस कारण जीरोफेक्स उसे ट्रैक नहीं कर पाता है और वहां से चला जाता है। फिर इतने में जनरल वहां पर पहुंच जाता है, सीनेट और एडी को गिरफ्तार कर लेता है और वहां से लेकर एरिया 55 के अंदर आ जाता है। उनके पीछे जीरोफेक्स भी लग जाती है और वह भी एरिया 55 के अंदर आ जाता है। तभी फिर मार्टिन को दिखाया जाता है, वह एरिया 51 में आ जाता है। मार्टिन को एरिया 51 बहुत अच्छा लगता है। तभी लीप को अंदर जाने का रास्ता दिखाई देता है और वह सब उस रास्ते से अंदर चले जाते हैं। फिर आगे एरिया 55 के अंदर दिखाया जाता है कि सीनेट को एक शीशे में कैद कर दिया जाता है। मार्टिन अंदर आने के बाद में एक टावर के ऊपर चढ़ता है। एरिया 51 का खूबसूरत नजारा देखता है। अब तक एडी को भी होश आ जाता है और वह मलिकन से बात करता है। यह वही मलिकन है जिसका मरने का इल्जाम एडी पर लगा हुआ था, पर वह मरा नहीं था। आगे मलिकन एडी से बोलता है, सीनेट आर्मी यहां पर मौजूद है, उन्हें आजाद करो, तुम्हें कोड अक्ष को बचाना है और नल कभी कैद से आजाद नहीं होना चाहिए। इतनी देर में डॉक्टर पेन और उसकी साथी वहां पर आ जाती है। फिर एडी डॉक्टर पेन से पूछता है कि मेरा सीनेट दोस्त कहां पर है। डॉक्टर पेन बोलती है वह ठीक है। तब तक जनरल स्टिकलर भी वहां पर आ जाता है और डॉक्टर पेन को बोलता है, आज से इस लैब में आपका कोई कार्य नहीं है, आप जा सकते हो। इस लैब का कंट्रोल मेरे हाथों में है। कंट्रोल अपने हाथों में लेने के बाद एडी को मारने के लिए उस पर गोली चल देते हैं। एडी को गोली लगते ही उसका सीनेट दोस्त एडी के अंदर आ जाता है और सीनेट को अंदर आते ही उसकी गोली बाहर निकल जाती है। इतने में ही जीरोफेक्स भी अटैक कर देती है। उसके सीनेट साथी मलिकन भी बाहर आ जाता है और जीरोफेक्स पर अटैक कर देता है। वह एडी सीनेट को भगाने के लिए बोलता है। तभी ब्लैक सीनेट बोलता है कि इन सभी सीनेट को आजाद कर दो और सभी सीनेटों को आजाद कर दिया जाता है। वह सब एक एक शरीर लेकर जीरोफेक्स के ऊपर अटैक करते हैं और जीरोफेक्स सीनेटों को निगल रहा होता है। तभी सीनेट एडी से बोलता है, कोड अक्ष को लेकर जाओ। तभी एडी वहां से निकलने की कोशिश करता है और बाहर आ जाता है और जीरोफेक्स भी बाहर आ जाती है और डॉक्टर पेन एक सीनेट सैंपल को अपने पास रखकर बाहर आ जाती है और मार्टिन भी बाहर रहता है। जीरोफेक्स के बाहर आते ही मार्टिन बोलता है कि एलियन आ गए हैं। बाहर जीरोफेक्स और सीनेट के बीच बहुत ही तेज लड़ाई हो रही होती है। तभी जनरल हेलीकॉप्टर लाने के लिए बोलता है और इधर एडी वहां से निकलने की कोशिश करता है। तब मार्टिन उसे दिखता है और मार्टिन उसे आवाज देकर बुला रहा था। फिर एडी उनके पास जाकर बोलता है कि तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए था। मार्टिन बोलता है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। तभी लिप एडी को बोलता है कि तुम हमें बचा सकते हो। तभी टावर गिरने वाला होता है। फिर एडी और उसके साथी मार्टिन की फैमिली को बचा लेते हैं और डॉक्टर पेन के साथ एक कार में बैठा देते हैं और इधर जीरोफेक्स अपने संकेत भेजकर और भी जीरोफेक्स को बुला लेती हैं। फिर जीरोफेक्स के ऊपर हेलीकॉप्टर से भी अटैक करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। तभी एडी डॉक्टर पेन को बोलता है कि मार्टिन और उसकी फैमिली को उनकी वैन तक पहुंचा दो और एडी जनरल को बोलता है, मैं इन सबको इकट्ठा करता हूं, तुम मेरे पीछे हेलीकॉप्टर लगाओ। तभी एडी से सीनेट बन जाता है और सीनेट बनते ही कोड अक्ष ट्रैक हो जाता है। जीरोफेक्स सीनेट के पीछे भागने लगते हैं और तब तक डॉक्टर पेन मार्टिन और उसके परिवार को वैन तक छोड़ देती है। तब तक इधर एडी सभी जीरोफेक्स को एकत्रित कर लेता है। फिर हेलीकॉप्टर से उन सब जीरोफेक्स को उड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं होता है और हेलीकॉप्टर भी क्रश हो जाता है और इधर जनरल भी अपने सैनिकों को बचाने के कारण खुद भी घायल हो जाता है। तभी एडी को गुस्सा आता है और वह उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं मारते। तभी जीरोफेक्स एडी को अपने हाथ में ले लेती है और निगलने वाली होती है। फिर वहां पर मार्टिन आता है और मिसाइल छोड़कर एडी को बचा लेता है और मार्टिन भी घबराया हुआ होता है क्योंकि वह मिसाइल उससे गलती से छूट गई थी।
तभी आगे दिखाते हैं कि जनरल घायल हो गया था और वह डॉक्टर पेन से बोलता है कि तुम्हें अभी भी अपने भाई का सपना पूरा करना है। क्या तभी जीरोफेक्स संकेत देकर और भी जीरोफेक्स को बुला लेते हैं और इधर मार्टिन भी अपने परिवार के साथ जा चुका था। तभी एडी और सीनेट बातें कर रहे हैं और एडी बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था और सीनेट एडी बोलता है कि तुमने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, वह भी मेरी मदद से। और सीनेट बोलता है कि काश लेडी लिबर्टी को मैं भी देख पाता। तभी एडी सीनेट से बोलता है कि काश जांबाज रखवाले होते, पर सीनेट बोलता है कि हम जांबाज रखवाले हैं। फिर सीनेट एडी के घाव को ठीक कर देता है। तभी एडी और सीनेट बार आकर जीरोफेक्स को बोलते हैं, आओ हमें पकड़ लो। फिर ब्लैक सीनेट उन सबको जकड़ लेता है। तभी सीनेट जनरल को इशारे से केमिकल चालू करने के लिए बोलता है और जनरल डॉक्टर पेन को यहां से भगा देता है और सीनेट भी एडी को बाहर फेंक देता है और एडी से बोलता है कि तुम मेरे को कभी नहीं भूलना और मैं भी तेरे को कभी नहीं भूलूंगा। एडी बोलता है, मैं तेरे को कभी नहीं भूलूंगा। फिर जनरल स्टिकलर केमिकल को चालू कर देता है और सारे जीरोफेक्स सीनेट के अंदर ही होते हैं। फिर ब्लैक सीनेट सभी पाइपों को तोड़कर केमिकल को निकाल देता है और नष्ट होने लगता है। डॉक्टर पेन और उसकी साथी वहां से निकलने के लिए भाग रही थी। तभी जनरल बम को फोड़ देता है और उससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसकी वजह से आग डॉक्टर पेन के पास में पहुंचने वाली होती है। तभी डॉक्टर पेन को याद आता है कि उसके पास एक सीनेट है और डॉक्टर पेन सीनेट बन जाती है, जिससे वह अपने साथी को भी बचा लेती है। इससे जीरोफेक्स भी खत्म हो जाता है, इसके साथ ब्लैक सीनेट और कोडेक्स भी, और इसमें मार्टिन और उसका परिवार भी बच जाता है। आगे डायरेक्ट एक अस्पताल में एडी को दिखाते हैं जो अपने सीनेट दोस्त को याद कर रहा था। फिर वहां पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और वह बोलता है कि तुम्हारे पहले वाले पूरे रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं और तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो और पिछली बातों को भूल जाना, वरना तेरे को काल कोठरी में ही वक्त बिताना पड़ेगा। यह बात बोलकर चला जाता है। फिर एडी मेक्सिको जाता है और लेडी लिबर्टी को देखता है और ब्लैक सीनेट की याद आ जाती है। दोस्तों, आपको ये है मूवी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और ऐसी नई इंग्लिश मूवी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको कौन सी मूवी देखनी है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।